बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा या नहीं होगा, अभी तक इबाहम अपनी जगह पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ तो ये फैसला कर चुकी है कि हर हाल में मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने अभी तक NOC जारी नहीं किया। ये कहा जा रहा है कि उसके लिए जगह जो PTI मांग रही है वो जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि मीनार पाकिस्तान को सील कर दिया गया है। अब शाहपुर कांजरा होगा या किसी और जगह पे PTI को जलसा करने की इजाज़त मिलेगी, और क्या PTI उस जगह पर जहां हुकूमत जलसे की इजाज़त देना चाहती है जलसा करने पर तैयार हो जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। तहरीक इंसाफ को गिला शिकवा है कि उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और तहरीक इंसाफ का जलसा रोकने की कोशिशें हो रही हैं। तो हुकूमत कहती है कि मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। आखिर तहरीक इंसाफ के जलसे पर हुकूमत को इतराज़ क्यों है? फिर हुकूमत मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त क्यों नहीं देना चाहती? और अगर KPK से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर निकलते हैं तो क्या इस किस्म की मनसूबाबंदी भी मौजूद है कि उन्हें पंजाब में दाखिल ना होने दिया जाए? क्योंकि हुकूमत पंजाब की हो या वफाक की, वो ये कहती है कि वज़ीर आला KPK सरकारी वसाइल के साथ, हुकूमती वसाइल के साथ पंजाब आना चाहते हैं, इसलिए वज़ीर आला KPK को सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और उन्हें बतौर वज़ीर आला नहीं बल्कि एक सियासतदान के तौर पे तहरीक इंसाफ के जलसों में शिरकत करनी चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ाहिर शाह तूरो साहब, वज़ीर खुराक हैं KPK हुकूमत के। ज़ाहिर शाह तूरो साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कौसर काज़मी साहब, पंजाब हुकूमत के तर्जमान हैं, जबकि मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मुज़म्मल सोहरवर्दी साहब। ज़ाहिर शाह तूरो साहब, अगर तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से आगाज़ किया जाए आज के प्रोग्राम का, सूरत हाल ऐसी बनती दिखाई देती है कि तहरीक इंसाफ हर हाल में जलसा करना चाहती है, हुकूमत की तरफ से रुकावटें हैं। जिस जगह के लिए आपने अप्लाई किया या जिस जगह पे आप जलसा करना चाह रहे हैं वहाँ हुकूमत मीनार पाकिस्तान पर जलसा नहीं करने दे रही। दूसरी तरफ ये इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर जलसे में आएंगे तो एज ए सियासी रहनुमा हैं, वज़ीर के तौर पे आएंगे, सरकारी वसाइल भी साथ होंगे, एक क्लैश की सूरत हाल बनेगी। ख़ास तौर पे एक वीडियो जारी करना जिसमें वज़रा डांड बैठने लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये कोई जंग का माहौल तो नहीं है? सियासी जलसे को इस इंतहा पसंदी पे ले जाना क्या आप समझते हैं सियासत के लिए नुकसानदेह नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। दरअसल बात ये कि जिस तरह आपने इस सवाल के आखिरी हिस्से में कहा कि इस के क्या सियासी सूरत हाल को जंगी सूरत हाल में तब्दील किया जा रहा है, तो पहले तो आपको खुद एज ए सहाफी ये देखना है कि ये जंगी सूरत हाल जो है इसको कौन बना रहा है। हम तो इस लाहौर को पाकिस्तान समझते हैं, पाकिस्तान का दिल समझते हैं। ये हमारा हक है कि हम लाहौर में जलसा जरूर करेंगे, अभी नहीं आइंदा भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हम कोई इंडिया में तो जलसा करने नहीं जा रहे हैं, हम पाकिस्तान के एक बड़े शहर पाकिस्तान के दिल में जलसा कर रहे हैं। अगर इसमें कोई रुकावट खड़ी करता है या रुकावटें हमारे रास्ते में डालना चाहते हैं या हमें इजाजत नहीं देना चाहते, तो ये उन लोगों से आप पूछें कि वो इस तरह क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि वो अगर आईन को मुकद्दस समझते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, और अगर उनको पता हो कि पाकिस्तान में आइन और कानून की जिस तरह धज्जियां बखेरी जाती हैं, तो ये तो अपने आप को इनको तो पता है। खैर, ये भी तो फॉर्म 47 वाले हैं, ये कहाँ आइन और कानून के तहत आए हैं? इनको तो आइन और कानून का इन्होंने पहले ही एक खिलवाड़ किया हुआ है। और यहाँ पे 17 सीटों के, पाकिस्तान में 17 सीटें जीत के आए थे, अब वहां पे पता नहीं अपने आप को कितनी सीटों का समझते हैं, 180 या जो भी है। लेकिन मैं आपको एक बात कर लूं, हमने पहले भी कहा था, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि हम लाहौर में हमें जलसे की इजाजत जरूर दी जाएगी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी आईन और कानून के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। लेकिन तूरो साहब, अगर मीनार पाकिस्तान तो सील हो चुका है, मीनार पाकिस्तान के दरवाजे बंद हैं, किसी और जलसे भी अगर जगह की इजाजत मिल गई तो वहां आप जलसा कर लेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यही सारा तरीका इन्होंने इस्लामाबाद में भी इख्तियार किया था, लेकिन हमने उसमें भी अपनी पूरी कोशिश की थी कि ये सारा कुछ हो, लेकिन हम किसी लड़ाई, आपको तो ये भी पता है कि हमारा जो लाहौर में जलसा हुआ था उसको हमने एक मरतबा पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी इदारों की खातिर, यानी पूरे भी जो भी हमारे आईनी इदारे वो कह रहे थे कि हमें
इजाजत नहीं है इस वक्त कि अगर हम आपस में कोई लड़ाई ना हो जाए। तो हमने उनकी इस बात को भी तस्लीम किया था और डेट को खान साहब ने चेंज किया था। तो लेकिन उसके बाद भी हमें जिस तरीके से बोल्ड अंदाज में एक जहां जो जलसे करने का इलाका नहीं था, जो जलसा नहीं बनता था, वहां पे उन्होंने हमें इजाजत दी और हमें रास्ते में सारी रुकावटें डाली, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जलसा किया। खैबर पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से लोगों ने उसमें शिरकत की। वहां उसके नजदीक रुकावटें डाली गई, उसको करीब भी हमें नहीं जा, वो नालियों में हमारा जलसा कहा था। अगर आप उधर जाएं, अगर आप उसको देखें तफसीर के साथ, तो आप भी कहेंगे कि ये कितने शर्मनाक लोग हैं जो कि हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के एक सबसे बड़ी सियासी पार्टी के साथ ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन हमने फिर भी करके दिखाया कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। हम जब चाहें, जिधर भी चाहें, वहां पे हमारा जलसा हो सकता है। ये हमें, अगर इसके अलावा इससे दूर भी कोई जगह होती भी हम ये जलसा करते। तोरो साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। कौसर काज़मी साहब, जो अभी जलसे की जगह दी गई है वो काना मवेशी मंडी है और 2 से 5 बजे तक का वक्त दिया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से। ये सलूक के हमेशा मवेशी मंडी में ही जगह की इजाज़त देना, ये क्या आप समझते हैं सियासत में मज़ीद दरार पैदा नहीं करेगा, मज़ीद नफरतें पैदा करेगा? और बाजार आज तो ये लगता है कि KPK की हुकूमत, पंजाब हुकूमत आमने सामने आन खड़े हुए हैं। देखें जी, हुस्न इत्तेफाक है कि अगर मवेशी मंडी का मकाम लाहौर में भी इनको मिला है तो ये कोई खालिस नीयत के साथ हुकूमत पंजाब ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया। दूसरा, मैं फिर कहूँगा, अभी भी एक जगह मैं निजी चैनल में यही बात करके रहा हूँ कि आप जो है मवेशी मंडी, लाहौर में मवेशी मंडी, देखें, मीनारे पाकिस्तान का रुख करने दें उनको, उस जमात को जिसकी गर्दन पे साना 9 मई का साना, जिनकी गर्दन पे आज भी मौजूद है। आप फिर ये चाहते हैं, कोई तामीरी बात तो होगी नहीं। मैं आज वसूख के साथ आपको ये कहता हूं, बल्कि मेरा चैलेंज समझें, इनके जलसे में क्या बात होगी मैं अभी आपको बता देता हूं। रियासती इदारों को ललकारा जाएगा, खवातीन सहाफियों की हद तक की जाएगी, इल्ज़ाम तराशियां होंगी, क्योंकि दिखाने के लिए तो इनके पास है कोई चीज़ नहीं। हम इनको मशवरा ज़रूर देता हूँ। आज मैं, आप लाहौर आ रहे हैं ना, आप आएँ लाहौर को देखें, वहाँ की जो खातून वज़ीर आला है उसके जो मंसूबे हैं उनको देखें और खुदा के लिए उसकी तकलीद करें। जब वापस KP में जाएं तो 11 साल जो आपने वहाँ पे आवाम का इस्तेहसाल किया है, उनके हवाले से कोई अच्छी खबर लेके जाएं उनके लिए। बस लोगों के बच्चे मरवा दें। सानिया 9 मई में आप जो है वो क्या कुछ नहीं हुआ। फिर खान साहब अपनी जान छुड़ाने के लिए बरमला इजहार नहीं किया उन्होंने कि आए तो देखें, जो लोग फुटेजेस में है CCTV में उनको पकड़ें, उनको सजा दें, उनको लटकाएं। तो आप लोगों के बच्चे मरवाएंगे। उसके बाद आपकी इंटेंशंस क्या है आपकी, बताएं खुल के। क्या खान साहब ने ट्वीट नहीं किया? चलें वो ऑन करें या ना करें, जुबान तो PTI की मलिक साहब यही है ना कि जहाद के लिए निकलें, हकीकी आज़ादी के लिए निकलें। किससे हकीकी आज़ादी? आप रियासत से लोगों को टकराना चाहते हैं। आपने सुबाइयत को हवा दी, आपने ये कहा कि पठान आ रहे हैं पंजाब की तरफ, पठान आ रहे हैं। भाई, हमारी अवाम है, जो KP के लोग हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, जो बलोचिस्तान में हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, जो पंजाब में बैठे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। हम सुबाइयत की बात नहीं करते, हम सुबाइयत को हवा नहीं देते। हमने तो सख्त तरीन हालात में रियासत से नहीं टकराए। मलिक साहब, आपको मैं याद कराऊंगा, जब दुखों का पहाड़ था मियां नवाज शरीफ के कंधों पे। मलिक साहब, मुझे ये जरूर कहने दें, दुखों का पहाड़ था मियां नवाज शरीफ के कंधों पे। जब बेटी का हाथ पकड़ के वो गिरफ्तारी देने आए, उस वक्त बेगम कुलसूम नवाज बिस्तरे मर्ग पे थी। हजारों लाखों की तादाद में मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे वो लाहौर की सड़कों पे थे। क्या उस वक्त आपने देखा एक गमला भी टूटा हो? क्या वो अगर नून चाहती तो क्या एयरपोर्ट पे चढ़ाई नहीं हो सकती थी? जिस तरह इन्होंने साना 9 मई किया, क्या उनके बाजुओं में ताकत नहीं थी? लेकिन लीडरशिप की तरफ से, स्पेशली जो अब वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ हैं, उनका यह दर्स था कि रियासती इमलाक को, सरकारी इमलाक को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसका मतलब ये हम समझें, काज़मी साहब, इसका मतलब हम ये समझें कि अटक पुल पर कोई पाबंदी नहीं होगी, रास्ता बंद नहीं किया जाएगा, अटक पुल क्रॉस करने दिया जाएगा वज़ीर आला KPK को। मलिक साहब, आप भूल गए हैं शायद जना हाउस, आप भूल गए हैं एयरबेस, आप भूल गए हैं GHQ के अंदर क्या हुआ। ये जो सारे मामलात थे, बड़े असास चीजें आती हैं रस्ते में। POF है, HIT टेक्सला कैंट है, वहां पे और बड़े इस तरह की असास जगह हैं। सारे रस्ते इनके लिए खोल दें, उस जमात के लिए जो कि एक इंतशारी टोला है,
बारहा हम ये कहेंगे कि हमने अपनी अवाम की जानो माल, सरकारी और रियासती इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पहले भी संजानी की तरफ से इनको एक रास्ता दिया गया था। ये झूठ बोलते हैं, सोशल मीडिया का हथियार इस्तेमाल करते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की तज़यीक़ का सबब बनते हैं। ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं हुकूमतों पर कि हमारा रास्ता रोका था। पहले भी संजानी इंटरचेंज से इनके लिए रास्ता था, अब भी इनके लिए जो एक जलसागाह तक जाने के रास्ते हैं, हुकूमत वक्त की ये कोशिश रहेगी कि अगर ये पुरअमन तरीके से वहां पे जाते हैं तो कोई रास्ते में रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म में खड़े पुलिस वालों पर डंडे बरसाने की नीयत से आ रहे हैं, जो कि जिसका इजहार ये बार बार कर चुके हैं, तो फिर रियासत तो अपनी रिक कायम करेगी ना। ठीक है, मुज़म्मिल साहब, वर्दी साहब, आपने बात सुनी तोरो साहब की भी, कौसर काज़मी साहब को भी। आपको लग रहा है कि क्लैश बढ़ेगा? क्योंकि काज़मी साहब कह रहे हैं कि अगर पुरअमन तरीके से KPK से लोग आते हैं हम आने देंगे, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि वहाँ हिसास इलाके हैं, अगर कोई वहाँ गड़बड़ होती है तो फिर शायद स्टेट एक्शन ले सकती है। कल वज़ीर-ए-आला KPK लाहौर पहुँच कर जलसे से खिताब कर लेंगे? मुश्किल है, क्योंकि मैंने जो जलसे की शराइत पढ़ी हैं उसकी तीसरी शर्त यह है कि वो अवामी सतह पर माफ़ी मांगें जो बातें उन्होंने 8 सितंबर को की हैं। तो अगर पब्लिक अपॉलजी नहीं आएगी, तो अगर गवर्नमेंट ने अपने NOC में पब्लिक अपॉलजी मांगी है और पब्लिक अपॉलजी नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि NOC की जो शराइत मैंने पढ़ी हैं उनमें और बात सबके साथ तीसरे नंबर पर CM KP से पब्लिक अपॉलजी की डिमांड की गई है उनकी 8 सितंबर की तकरीर के ऊपर और कमेंट्स के ऊपर। तो क्या पब्लिक अपॉलजी दे देंगे कल सफ़र शुरू करने से पहले? मुझे नहीं लगता। लेकिन जिस तरीके से पहले कि जैसे एक मुज़म्मिल साहब पहले भी उनसे कहा गया था कि वो पब्लिक अपॉलजी करें, फिर जाकर उन्होंने जो KPK असम्बली में तकरीर की वो उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जोश वाली थी, उससे ज़्यादा इल्ज़ामात वाली थी। तो ठीक, मेरा ख्याल है कि एनफ इज़ एनफ हो जाएगा। कल पंजाब गवर्नमेंट क्या उनको अटक पुल क्रॉस करने देगी या नहीं देगी, और अगर देगी तो वो लाहौर आकर क्या तकरीर करेंगे ये भी सबको पता है, और क्या लाहौर का स्टेज उन्हें वो तकरीर करने के लिए दिया जाएगा। देखें, अभी वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान है, सबको एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाज़त है, एक मुल्क है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। लेकिन ये जो सियासी जलसे जिन शहरों में रखे जाते हैं ये दरअसल उन शहरों की पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। ये कोई मार्च तो है नहीं कि पूरे मुल्क से आपने कॉल दी है कि पहुंच जाएं। मेरे ख्याल में अगर तो लाहौर का जलसा आपने KP की स्ट्रेंथ पे करना है और आप KP से लोग लाकर लाहौर में सियासी जलसा करना चाहते हैं तो ये कोई सियासी सरगर्मी तो नहीं कही जा सकेगी। आप लाहौर में जलसा करना चाहते हैं तो लाहौर में के गिरदोनवा के लोगों के साथ मिलकर करना चाहेंगे, लाहौर के इर्द गिर्द जो शहर हैं वहाँ से लोग ले आएंगे। लेकिन आप KP से एक जुलूस ला के आपने हर MPA के ज़िम्मे 1000 बंदा लगाया है, MNA के ज़िम्मे KP में 1000 बंदा लगाया है, अरकान काबीना के ज़िम्मे 2000 बंदे लगाए हैं, पूरे सूबे में आपने ट्रांसपोर्ट पकड़ी है और आपने सारी ट्रांसपोर्ट पकड़कर उसका जत्था बना के लाहौर पर लाएंगे। मुज़म्मिल साहब, ये तो पहली बात तो नहीं हो रहा, कहीं जा सकेंगे नहीं करती। नहीं, मेरे ख्याल में इस तरह नहीं करती कि सिर्फ एक सूबे के सर पे ही दूसरे सूबे पे जलसा कर ले। मतलब आप टोकन शिरकत की तो हमने देखी है कि कोई अमीर मुकाम वहाँ से कोई एक जुलूस ले आएंगे लाहौर के जलसे के लिए, पर ऐसे कि आपने पूरी हुकूमत, पूरे अरकान असम्बली डंड बैठ के लगा रहे हैं, एक एक UC, एक एक MP, एक एक MNA को टारगेट्स, एक एक ज़िला, एक एक यूनियन काउंसिल से सिर्फ KP। आप बता दें कि फैसलाबाद से कितने लोग आ रहे हैं, आप बता दें सियालकोट से कितने लोग आ रहे हैं, आप बता दें साहिवाल से कितने लोग आ रहे हैं, आप बता दें कसूर से कितने लोग आ रहे हैं। यहाँ तो कहीं कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। मुझे तो आज मैं सारा दिन लाहौर में फिरता रहा, मुझे कहीं तहरीक इंसाफ का कोई झंडा नज़र नहीं आया, कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं नज़र आई, कोई कैंप नहीं। तो ये तो KP का जलसा लाहौर में अगर आपने रख लिया है तो आप पेशावर में ही कर लेते। अगर KP के लोगों का ही जलसा करना है तो KP से लोग ला के लाहौर में जलसा करना क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी? मुज़म्मिल साहब, KP के लोगों का जलसा ब्रेक में ले लो, कमर्शियल ब्रेक, वापस आता हूँ। लेकिन जिन झंडों का आपने जिक्र किया, PTI वाले तो यही कहते हैं कि झंडा लेके निकले पकड़े जाते हैं, और अगर कारकुनों को मोटिवेट करें तब भी गिरफ्तार करके नज़र बंद कर दी जाते हैं। ये एतराज़ात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। ज़ाहिर शाह तोरो साहब जो भी बात की, मुजम्मिल साहब ने भी, कौसर काज़मी साहब ने भी, कि अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर-ए-आला KP के अली मीर गंडापुर साहब को पब्लिक अपॉलॉजी करनी पड़ती है, उसके बाद वो जलसे में आ सकेंगे, इस लिहाज से तो उनको शायद आने ही ना दिया जाए, क्योंकि पब्लिक अपॉलॉजी लगता नहीं है कि अली मीर गंडापुर साहब करेंगे। फिर जिस क्लैश की बात की जा रही है अटक पुल पे या पंजाब में दाखिले के वक्त, अगर सरकारी वसाइल या KPK की पुलिस जिस तरीके से आती है तो उससे क्लैश तो बढ़ेगा, क्या उससे अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए? इससे पहले मैं इनकी 2-3 पॉइंट्स है जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि हम सुबाइयत को हवा दे रहे हैं। सुबाइयत को हम हवा नहीं दे रहे। इनको याद करना चाहिए, जाग पंजाबी जाग का नारा पहले किसने लगाया था? क्या वो ये नवाज शरीफ और उसके जो ये लोग हैं, इन्होंने ये नारा नहीं लगाया था कि जाग पंजाबी जाग? सबसे पहले ये काम इन्होंने शुरू किया है। लेकिन हम जो है, हम फेडरलिज्म पर यकीन रखते हैं, हम इस किस्म की बातें नहीं करते। ये जो ये विफाक पर यकीन नहीं रखते, इसलिए इन्होंने पहले भी ये, और फिर आपको 88 में की गवर्नमेंट जो इनकी थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ इन्होंने चांगा मांगा में जो आईनी जो हमारी असेंबली थी उसमें मेंबरान को तोड़कर जिस तरह इन्होंने यह हरकत की थी और आइन की धज्जियां जो है पायमाल की थी, क्या वो दिन इनको भूल गए? हमें याद नहीं है कि जब पहले उसके वक्त में जब ये हमारे शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी के बारे में कहते मैं इसको लाहौर के सड़कों पर मैं एक ट्रक के पीछे बांधकर इसको पूरे लाहौर में फिराऊंगा, वो बातें ये भूल गए हैं। ये सियासत, वो ये कहते कि अब हमने सियासत में जो है वो इंतहा पसंदी ले आए। असल में पाकिस्तान में सियासत के अंदर इंतहा पसंदी की जो बुनियाद रखी है वो नवाज शरीफ और उसके टोले ने रखी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने रखी है। और मैं इनको ये भी बताना चाहता हूं कि खुदारा वो दिन भूल गए कि वोट को इज्जत दो। अभी तो 5 साल भी नहीं गुजरे जो आप लाहौर से ये गुजरावाले से होके पूरे पंजाब पे GT रोड पे आप फिरते थे कि वोट को इज्जत दो, वोट को। और हम नवाज शरीफ के हवाले से जो दूसरी बात आप करते थे वो भी आपको बताएं कि ये अगर सूरत हाल हो तो आप ये इल्जाम दूसरों पर न लगाएं। पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल आप लोगों की वजह से, और आज फिर आप उस सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप ये कहते हो KP से तो कोई टोकन उस पे आया होगा, मुझे पता है कि आपके जब ये सारे जलसे होते थे पंजाब वाले, तो यहाँ की KPK के लोगों को उनमें पैसे बांटे। आप पटवारियों के बलबूते पर जलसे चलाने वाले जो आज हमें ये ताने दे रहे हो कि हम गवर्नमेंट के पैसों पे जलसे करते हैं, हम गवर्नमेंट की मशीनरी और गवर्नमेंट के पैसे इस्तेमाल नहीं करते। आपको याद रखना चाहिए, ये इमरान खान ने जिन लोगों को ट्रेन किया है वो पैसों के बलबूते पे नहीं किया। पैसों के बलबूते तो आज पाकिस्तान की सियासत का जनाजा आप लोगों ने निकाल दिया है। तोरो साहब पब्लिक अपॉलॉजी करेंगे वज़ीर-ए-आला KP के? क्योंकि 8 सितंबर की उस पर बड़ा एतराज़ात भी है। कहा जा रहा है जो वो इल्ज़ाम लगाए गए, जो तकरीर की गई, उस पर अगर पब्लिक अपॉलॉजी करेंगे तो उन्हें लाहौर में जलसा करने देंगे। इस तरह लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि फला अपॉलॉजी करेगा तो ये क्या ये किसी के बाप का पाकिस्तान है कि ये इनसे अपॉलॉजी करेंगे? तो वो अपॉलॉजी क्यों? मरियम नवाज भी अपॉलॉजी क्यों नहीं करती थी, जो सारा दिन पंजाब के रोडों में फिरती थी कि मेरा क्या कसूर है, वोट को इज्जत दो? वो बातें किधर गई आप लोगों की? आप जो सारी दिन गालियां जनरल बाजवा और उसको देते थे, तो आप क्यों अपॉलॉजाइज नहीं करते थे? आपने कितनी अपॉलॉजाइज की? हाँ, शायद अब जो नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद से जो एक दिन पहले भागा है, आज ये शहबाज शरीफ जो इधर बैठा हुआ है, ये जो कि सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता, आइन के अंदर पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके जो जजों की अक्सरियत है उसके फैसले को तब्दील करके 2-3 जजेस को अपने मनपसंद लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है, और उसके जरिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। याद रखें, मैं अपने भाइयों को कहता हूं कि आप याद रखें, पाकिस्तान के साथ इस तरह मत खेलें। पाकिस्तान को की उसको सबाइयत में तब मत तब्दील करें। 1988 से आप लोगों ने ये खेल शुरू किया हुआ है। पता नहीं आप इस पाकिस्तान का क्या करना चाहते हैं। हम विफाक पर यकीन रखते हैं। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है वो मौजूद है। अब हमें मवेशी मंडियों में इसलिए भेज रहे हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये रेफरेंस देना चाहते हैं
कि हम भेड़ बकरियों की तरह और मवेशियों की तरह है। लेकिन याद रखें, खैबर पुख्तनख्वा की आवाम पाकिस्तान की सबसे बाशऊर आवाम है। और आप इन तरीकों से एक मरतबा नकदी नाली में उधर हमें जलसे के लिए कहा गया, हमने उधर भी जलसा करके दिखा दिया कि पाकिस्तान की अक्सरियती पार्टी को हम लाहौर में भी ये जलसा करें। तुम लाहौर में जिधर भी आप जलसा रखें, खैबर पुख्तनख्वा नहीं पाकिस्तान के अवाम उधर आएंगे, लाहौर के अवाम उसमें होंगे, गुजरावाला के, साहिवाल के होंगे, मुल्तान के होंगे, रहीम यार खान के होंगे, आपको मैं पंजाब के फैसलाबाद के लोग, सरगोदा के लोग, पिंडी के लोग, आपको पता चल जाएगा कि उधर यहाँ के लोग आते हैं कि नहीं आते। आप इस तरह न हरकत और न इस किस्म के अपनी लीडरशिप को खुश करने के लिए सारे बयान दे। ठीक है, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ। कौसर काज़मी साहब वो तो कहते हैं जी कि हमें मवेशी मंडी में जगह दे, जहाँ भी दें हम जलसा हर हाल में कर लेंगे। पंजाब हुकूमत को मसला क्या है? जलसा करने दें, किसी अच्छी जगह पर जलसा की जगह दे दें उनको। इससे पहले, इस जलसे से पहले इन्होंने बड़ी बातें की हैं। जलसे से पहले ये फरमा रहे थे कि वोट को इज्जत दो, फिर ये पख्तून कौम का नाम शर्म से ये झुकाने पे मसरूफ हैं कि यार उनका जो पख्तून की गैरतमंद अवाम है ना जी, इनकी बातों से, इनकी ये बेदलील बातों से उनके सर शर्म से झुक जाएंगे जी। आप मरियम नवाज को ललकारते हो, इनके जो मामला ही इनका मुकाबला ही खातून वज़ीर आला पंजाब से है। ये मरकज की तरफ बात नहीं करते, ना कोई एतराज़ है, एतराज़ सिर्फ वहाँ पे। अब ये है जी कि अपोलॉजी नहीं करेंगे, जो तज़ीक अमेज़ गुफ्तगू की है, शर्म नहीं आती उनको कि उस पर माफ़ी मांगे। दूसरा, वोट को इज्जत दो की बात वो अफराद कर रहे हैं जो इस वक्त, मियाँ नवाज शरीफ ने जब ये नारा लगाया था ना जी वोट को इज्जत दो, तो किसी रियासती इदारे को नहीं ललकारा था, 2 अफराद को ललकारा। और 2 अफराद वो कहाँ पे हैं? किसी रियासती इदारे पे उन्होंने हमला नहीं किया था, स्पेसिफिकली 2 अफराद का नाम लिया जो आज तारीख का कूड़ा दान बने हुए हैं। आप तो वो अफराद हैं, जब धरना दे रहे थे 22 साल इमरान खान की टांगे की सवारियां पूरी नहीं हुई, 4 लोग उसके साथ नहीं थे। तो जब इशारा हुआ जनरल ज़हीर अल इस्लाम की तरफ से, जब इशारा होता है साकिब नसार की तरफ से, खोसा साहब की तरफ से, जब इशारा होता है आपको जनाब मुख्तलिफ जो सिमतें हैं उनकी जानब से, फिर आपकी सियासी जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का दावा कर रहे हैं कि इनके कंधों पर सवार होकर आप आए हैं। आज आप वोट को इज्जत दो और जमहूरियत की बातें करते हैं, अवाम के साथ होने की बातें करते हैं। सोबाइयत को आप मुसलसल हवा दे रहे हैं, आपने सोबाइयत को हवा दी है। आपने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को, अब बीच में ना बोले आप, मैंने आपकी मुबालगा और वापस सुनी है, आप मेरी भी बात सुने। जब मैं नहीं बोला आपकी गुफ्तगू में तो आप भी ना बोले, तो नहीं मलिक साहब इनको सुनाने देना बातें। ये चाहते हैं कि ये इसी तरह की बड़के मारेंगे आके वहां पे, इसी तरह की ये बड़के मारेंगे। मैंने आपको बताया है वहां पे कोई तामीरी गुफ्तगू नहीं होगी। ये कहते हैं इमरान खान ने हमें दर्स दिया है कि आप पैसे की सियासत ना करें, उसकी जिंदगी पैसे पे आके खत्म हो जाती है। मौजूदा हमारे जो सालार हैं, क्या मसला है उनके साथ? जब निशानदेही की गई थी कि आपके बनीगाला में हीरों के हार और रिश्वत का बाजार गर्म है, पंजाब के अंदर बुजदार के ऊपर एक गोगी बैठी हुई है, उस वक्त ये हमें बताएंगे कि इमरान खान इस हवाले से लालची आदमी नहीं है? उसकी तो पूरी तारीख है मांगे टांगे की। तो आप ये हमारी लीडरशिप को ताना देंगे कि यार आप ये कर रहे हैं और इमरान खान ने हमें बड़े दर्स दे दिए हैं हुब्बुल वतनी के। आपकी हुब्बुल वतनी यही है कि इमरान खान ने ये कहा है कि अगर मुझे इक़्तिदार ना मिला तो ये पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आज उसके पैरोकार बरतानिया में, अमेरिका में, जनीवा में बैठ के पाकिस्तान की हत्या का सबब बन रहे हैं, लोगों को खत लिख रहे हैं, लॉबिंग फर्म हायर की हुई है मुल्क के खिलाफ। तो यही तकरीरें कल लाहौर जलसे में होंगी जी, आप देख लीजिएगा। रियासती इदारों को फिर ललकारा जाएगा और केपीए के अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान वहां नहीं होगा। मुजम्मिल साहब वर्दी साहब, डेडलॉक तो अभी भी बरकरार है। पीटीआई कहती है माफी नहीं मांगेंगे, और जगह के हवाले से, फिर टाइम के हवाले से 2 से लेके 5 बजे तक 3 घंटे में जलसा कैसे होगा? जी 3 घंटे में जलसा नहीं हो सकता, ये बात नहीं। और जब आपने केपी से लोग लाने हो फिर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अगर लाहौर के अपने लोग हों तो हो ही जाए। जब लोगों ने भी केपी से आना है और सवाबी से आना है। अभी मैं टीवी पे देख रहा था कि पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शदीद कमी हो गई है, सारी गाड़ियां हुकूमत ने पकड़ ली हैं कल जलसे के लिए, लोगों को ले जाने के लिए, और शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है। तो जब इस हद तक वहाँ सरकार पंजाब में लोग लाने के लिए दिलचस्पी ले रही है तो उन सब को लाहौर पहुँचाना भी तो एक काम होगा।
मुझे तो नहीं लगता कि ये रात 12 बजे तक भी लाहौर पहुंच सकेंगे। जिस तरह अगर दोपहर सुबह ये 12 बजे दोपहर चलेंगे तो ये इतना बड़ा काफिला, क्रेनें आगे चलनी है, क्रेनों की क्या स्पीड होगी, जिन क्रेनों ने इनके आगे चलना है, फिर उनके पीछे इन्होंने चलना है, उनके पीछे लोगों ने चलना है, तो ये काफिला तो रात 12 बजे तक मुझे लाहौर पहुंचता नज़र नहीं आता। तो मुश्किल है इनका लाहौर पहुंचना। अगर बिल्कुल सड़कें खोल भी दी जाएं और अगर आगे क्रेनों ने चलना है तो फिर भी आप काफिले की स्पीड का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं ना। तो इसलिए मुश्किल है इनका बर वक्त लाहौर पहुंचना। रात 10 बजे तक का भी टाइम दे दिया जाए तो मुश्किल है, क्योंकि बहरहाल पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचना आसान है, केपी से लाहौर पहुंचने के लिए मज़ीद 5 घंटे और आप ऐड कर लें। अगर ये केपी से चल के 10 बजे रात इस्लामाबाद पहुंचे थे 9 बजे, तो ये केपी से चल के लाहौर कितने बजे पहुंचेंगे, ये एक अलग सवाल है। यहाँ तो ये एक दिन पहले चल पड़ते सारे, तो हम कहते हैं ये अगले दिन टाइम पे पहुंच जाएंगे। मुझे तो ये रात देर तक पहुंचते भी नज़र नहीं आते अगर मैं वो स्पीड रखूं जो इस्लामाबाद पहुंचने की थी। तो इसलिए ये केपी का जुलूस पहुंचेगा तो जलसा बनेगा, उसके बगैर तो जलसा बनना मुश्किल होगा। और तकरीर भी गंडापुर साहब की है, यहाँ तो वो हैली से लाहौर आ जाते, जलसा गाह पे लैंड करते और अपनी तकरीर करते, लेकिन वो चूँकि जत्थे के साथ आ रहे हैं तो वो जत्था जब पहुँचेगा तभी तकरीर होनी है। तो मुश्किल है, आप रात 12 बजे तक का भी टाइम दे दें तो मुझे पहुँचते नज़र नहीं आते। लेकिन मुजम्मिल साहब जो सूरत हाल अभी बन चुकी है, यानी अभी इल्ज़ामात की सियासत अरूज पर है। अभी हम बात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट में आने वाली सियासी जमातें या हुकूमतें, ये इल्ज़ामात तो फिर सारी सियासी जमातों पर है। तोरो सब जो कह रहे हैं कि एक ज़माने में यही सपोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग को मिली, फिर PTI को मिल गई, फिर PMLN को आज सपोर्ट हासिल है, तो सियासी जमातें गिला शिकवा यहाँ तो नहीं कर सकती ना। तो ये भी तो आज यही कह रहे हैं कि हमने सिर्फ पिंडी से बात करनी है। ये कौन सा कह रहे हैं कि हम पिंडी से बात किए बगैर पाकिस्तान में इक़्तिदार में आएंगे। इनका कौन सा नारा है कि आज के बाद पिंडी से कोई बात नहीं की जाएगी। इनकी दिल की पहली ख्वाहिश भी तो पिंडी से बात करना है ना। ये भी तो रोज़ कहते हैं ना कि पिंडी हमसे बात करे, पिंडी से गलतफहमियां दूर करनी है, आप भी जाने दें हम भी जाने देते हैं, आइए मिलकर बैठ के बात करते हैं इक़्तिदार के लिए। तो यहाँ तो ये दूसरों को ताना देने से पहले अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें कि ये आज के बाद इक़्तिदार में आने के लिए पिंडी से बात नहीं करेंगे, ये पिंडी से कोई मुफाहमत करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी पिंडी से बात करने के लिए तैयार हैं, बाकी भी पिंडी से बात करने के लिए तैयार हैं। मुझे तो पाकिस्तान की कोई सियासी जमात नहीं नज़र आती जो पिंडी से बात करने के लिए और पिंडी से दोस्ती के लिए बेताब ना हो। ये ज़रूर है कि पिंडी जिससे नाराज़ हो जाए वो जवाब में नाराज़ हो जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पिंडी ने किसी की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा हो और किसी ने उन नज़रों को धुतकार दिया हो। ये सब पिंडी की मोहब्बत भरी नज़रों के मोहताज हैं, जो जिनको आज नहीं मिल रही वो इसलिए बुरा भला कह रहे हैं कि उनको मोहब्बत भरी नज़र नहीं मिल रही। सुबह मिल जाएगी तो वो भी उनका तो देखे ना जी, पहला मतमा नज़र है कि जी सवाए पिंडी के किसी से बात नहीं होगी, तो फिर दूसरों को ताना किस बात का दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पुराना में कमर्शियल ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुश आमदीद। तो साहब ये बात मुजम्मिल साहब ने की है, इस लिहाज से तो बड़ी बुनियादी बात है कि कोई सियासी जमात भी ये दावा नहीं कर सकती कि उन्हें किसी न किसी जगह पे सपोर्ट ना लियो इस्टेब्लिशमेंट की। हर कोई पिंडी की खुशनुदी चाहता है, लेकिन जब पिंडी उनसे नाराज़ हो जाए फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बना लिया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने इससे पहले हमारे भाइयों ने एक बात की जो कि मैं इसका जवाब देना जरूरी समझता हूँ। इन्होंने फरमाया कि खैबर इमरान खान जो खुद है वो पॉलिटिशियन नहीं थे, बल्कि वो 2-4 लोग उसके साथ होते हैं। देखो उन्होंने जब भी इक़्तिदार में आए वो एक 22 साल मुसलसल स्ट्रगल से आए हैं। ये सब लोगों सब पूरी दुनिया को बात पता है। लेकिन इसके मुकाबले में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जनरल चिश्ती की किताब अगर पढ़ें, अगर मेरे भाई भी उसको सही तरीके से पढ़ लें, उसमें जनरल चिश्ती साहब ने लिखा है कि नवाज शरीफ के बड़े वालिद साहब मोहतरम अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस अता करे, वो जनरल चिश्ती के पास जब वो पंजाब के गवर्नर थे तो वो उनके पास इनके पास आना जाना होता था। तो उन्होंने कहा कि एक दिन उनको कि मैं आप अपना एक बेटा मुझे दे दें ताकि मेरे साथ सियासत करें। तो उन्होंने कहा कि जिक्र करें शायद आप और निकम्मा है। मैं कहता हूँ कि इसको एडजस्ट कर लो, ये जनरल उसकी किताब में, ये मैं नहीं कह रहा।
तो उसको आप एडजस्ट कर लें मेरे अपने साथ। तो उसने उसको अपनी सूबाई काबीना में उस वक्त ले लिया, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। ये हमारे लीडर को कहते हैं कि ये कीजिए, वो तो पूरी दुनिया के, आपको पता है कि 22 साल उसने पॉलिटिकल स्ट्रगल किए। वो उसके अलावा जो उसने अपनी प्लान वो बनाया हॉस्पिटल जो है शौकत खानम का, या उसने दूसरी चीजें की, वो मैं उसमें नहीं जानता था। उसके बाद 22 साल उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल किए। ये पहले दिन से ही बैसाखियों में आया था। ये जनरल चिश्ती अपने किताब में लिखते हैं कि इनके वालिद साहब ने कहा कि उन्होंने कहा मुझे कोई अच्छा सा बेटा दे दे, तो उसने कहा कि ये किसी काम का नहीं है, ये इसको अपने साथ एडजस्ट कर लो। ये तो इनकी लीडर की असल जो शक्ल है वो है। ये दूसरों को बातें सुनाते हैं, ये दूसरों की लीडरों, पाकिस्तान की लीडरों की बात करते हैं। आपके लीडर में जुर्रत है कि वो जाके वहां पे यूएन में खिताब करे इस तरह, जिस तरह के हमारे इमरान खान साहब ने की, जिस तरह के दूसरी जगहों पे जाकर उसको आप फिर कहते कि ये पाकिस्तान के खिलाफ तो कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश है। इस लीडरशिप, जिस लीडर के अंदर जुर्रत होती थी, जुल्फिकार अली भुट्टो उस वक्त का लीडर था, उसने भी जो हमारी तो सब, चूंकि मेरे पास बड़ा मुख्तसर टाइम बच गया, मैंने दोनों मेहमानों का भी रिस्पांस देना है। जी 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 तोरे साहब जी, तो मैं अच्छा आप जी बताएं। जी जी कौसर काज़मी साहब, क्या अब जलसा, अगर अली अमीन गंडापुर साहब माफ़ी नहीं मांगते, डेडलॉक तो इस बात पे है, जलसा करने देंगे, खिताब करने देंगे अगर उन्हें अपॉलॉजी ना की तो? देखें, पहले मुझे मलिक साहब जवाब दे लेने दें। किताबों का हवाला दे रहे हैं जी, किताब का हवाला नहीं, किताब का मैं क्विकली जी, किताब का हवाला मैंने दिया तो मैंने रेहाम की किताब निकाल लेनी और एनिमल राइट्स वाले खान साहब पे ना मुकदमा कर देंगे। तो ये जो बातें हैं ना किताबों वाली, और आपकी जो सोशल मीडिया की ताकत है, जो फॉरेन फंडेड फितने से चल रही है, ये उसकी बातें अवाम के जहनों में भी ये डालने की कोशिश करते हैं जिसमें इनको मुकम्मल तौर पे नाकामी है। फिर हम किताबों, बड़ी किताबें लिखी गई हैं, मैं प्ले बॉय से शुरू करूंगा और रेहाम खान पे इख्तिताम करूंगा, फिर एक और एक्ट्रेस सामने आई है तो आपकी उम्मत से मुसलमान को छोड़ दें, उसको कोई और खिताब मिल जाना है, तो ये बातें ना किया करें। बाकी मलिक साहब जो ये बातें हैं जी कि हम अपोलॉजी वो अगर नहीं करेंगे, तो देखें गवर्नमेंट, एक रियासत आपको इजाजत दे रही है ना। क्या होता है, आप बरतानिया की मिसालें देते हैं ना खान साहब, वहां पे क्या होता है, जब आपने पब्लिक गैदरिंग करनी होती है, चाहे आपने मिलाद का जुलूस निकालना है, मुहर्रम का निकालना है, या कोई सियासी गैदरिंग है आपकी, आप जो गवर्नमेंट आपको कहती है आपने वो मानना होता है, वहां पे आपकी कंडीशंस नहीं होती। ठीक है, बरतानिया के माशरे की खान साहब मसाले देते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा, ये रेड लाइन अवाम के जहनों में डाली गई है कि पाकिस्तान रेड लाइन नहीं है आपकी, रेड लाइन आपका वो 804 है, वो जो करप्शन 190 मिलियन के चक्कर में जेल में है। तो मैं फिर मिसाल दूंगा वहां पे, क्या नून के कारकुनान की रेड लाइन नवाज शरीफ नहीं हो सकती थी? क्या वो जब उन्हें गिरफ्तार किया गया एक साजिश के तहत पानामा और अकामा में, पूरी दुनिया को पता था कि उस नाम पे ज्यादती हो रही है 3 टाइम के उस प्राइम मिनिस्टर से जिसने मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया, उसके भाई ने क्या किया, पूरी ताकत के साथ लाहौर की सड़कों पे था ना। अगर ये उसकी जगह होते, शहबाज साहब की जगह, तो इन्होंने एयरपोर्ट की ऐसी की तैसी कर देनी थी और रास्ते में जितनी चीजें इनको मिलती मलिया मेट करते। तो आपको ये मैं बताऊं, इनकी अभी से ये जो इनकी सारी नीयत है वो जाहिर हो चुकी है कि लाहौर किस नीयत से आ रहे हैं। एक 2 मिनट बचे हैं सिर्फ, मैं चाहूंगा तो एक सूबे पे चढ़ाई करनी है। ठीक है मुजम्मिल साहब, ये बताइएगा कि जो भी बात हम कर रहे हैं कि क्लैश की सूरत हाल, सारी सियासी जमातें एनओसी के बजाय, कानून के एहतराम के बजाय जलसे ऐसे ही करती हैं, तो फिर इजाजत ना मांगा करें, ना जाएं सरकार के पास, चुप करके जलसा कर लिया करें। हाँ, उन्होंने कहा हमें एनओसी देने दे, जलसा करेंगे हम। नहीं तो मांगा ही क्यों है, दे ना दे, फिर सुबह मीनारे पाकिस्तान पे कर लें, जहां पर करने का ऐलान लगा दिया गया, एहतजाजी तहरीकें नहीं, लेकिन एहतजाजी तहरीकें हुकूमतों की इजाजतों की मोहताज नहीं होती। एहतजाजी तहरीकें अदालतों में रिट पिटिशनें करके नहीं चलती हैं, वो फिर अवामी ताकत पर चलती हैं। अगर लाहौर के लोग सुबह मीनारे पाकिस्तान का रुख कर लेंगे तो किसी केपी के जत्थे की ज़रूरत नहीं होगी और जलसा मीनारे पाकिस्तान ही हो जाएगा। और अगर लाहौर के लोग सुबह मीनारे पाकिस्तान का रुख नहीं करेंगे तो फिर हुकूमती इजाज़तों के मोहताज पर जो तहरीकें चलती हैं वो फिर आपको अंडरटेकिंग्स देकर ही जलसा करना पड़ता है।
वरना आप क्या ऐलान कर देते हैं हम मीनारे पाकिस्तान जलसा करेंगे, ठीक है, लोग मीनारे पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, जलसा खुद ब खुद हो जाता। मुजम्मिल सरवती साहब क्या जरूरत है? ठीक, मुजम्मिल सरवती माजी में आते जलसे। प्रोग्राम का वक्त चुके खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब और ज़ाहिर शाह तोरस हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।